नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मेरे मन के अपने भाव में दो तीन चीज़ें स्पष्ट होती हैं, बिल्कुल यानी साफ दिखाई देती हैं मेरे को। अब चाहे कुछ लोग कुछ भी बोलें कि ये गलत बात हो रही है, सही बात हो रही है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे जो अपने मन के भाव हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। योगी जी ने एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे। वो बात सत्य हो गई, 101% सत्य है। पहलगांव में जो घटना घटी उससे अपने आप को आप जोड़कर देखिए। बटोगे तो कटोगे। आतंकवादियों ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप बनिया हैं, बामन हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं। उन्होंने सीधा बोला आप हिंदू हैं या मुसलमान, आपको कलमा पढ़ना आता है या नहीं। अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने पिन पॉइंट गोली मारी आप पे। दूसरी चीज, सेक्युलर शब्द ने, यानी जो हम अपने संविधान की दुहाई देते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश की दुहाई देते हैं, इस सेक्युलर शब्द ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है। सेक्युलर शब्द ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है। आप बोलेंगे कैसी भी फालतू बात कर रहे हो। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। सेक्युलर शब्द में जिस दिन से संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया उस दिन से हिंदू नपुंसक बन गया। उनको एक ही पाठ पढ़ाया गया, भाईचारा, यानी भाईचारा। पर उसमें ये नहीं बताया गया कि भाई कौन है और चारा कौन है। वो बात अब समझ में आती है कि चारा हैं हम उस सेक्युलर वर्ड का, उस सेक्युलर शब्द का हम चारा हैं। जिसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ चीजें जब से देश आजाद हुआ हमारे लिए लागू की गई। जैसा कि नंबर 1, क्रिश्चियन अपनी क्रिश्चियनिटी को, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ा सकता है। मुसलमान अपने इस्लाम की शिक्षा दे सकता है। लेकिन हम सेक्युलर हैं, इसलिए हम अपने वेद की, पुराण की, गीता की पढ़ाई नहीं करा सकते। यह सबसे पहला हम लोगों को तोड़ा गया, बांधा गया पंडित नेहरू के द्वारा। उसके बाद इंदिरा ही बोलूँगा, इंदिरा जी नहीं बोलूँगा, उन्होंने सेक्युलर शब्द डाल दिया। आप कभी भी किसी भी हमारे पुरानी चीज़ें देख लीजिए। हम चलो पुरानी चीज़ों को नहीं बात करते। कुछ लोग कहते हैं जैनिज्म ने भी अहिंसा को तब अपनाया जब हिंसा थी ही नहीं, या हिंसा करने वाले नहीं थे। भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को तब अपनाया जब हिंसा को उन्होंने ख़त्म कर दिया, तब उन्होंने अहिंसा को अपनाया।
लेकिन हमको ना हिंसा करने लायक बनाया, ना हिंसा को झेलने के लिए हिंसा आपके ऊपर होती रहे उस लायक बना दिया, और हम कुछ उसको चूम ही नहीं करते। हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। जैसे कि हम माता दुर्गा को देखते हैं, माता काली को देखते हैं, सबके हाथ में शस्त्र है राक्षसों का वध करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है राक्षसों का वध करने के लिए। भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण है राक्षसों का वध करने के लिए। लेकिन हमको एक सेक्युलर शब्द के साथ जोड़ के हमें नपुंसक बना दिया। ये हमारे लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत हमको फंसाया गया। अब उसका मैं कुछ और आपको स्पष्ट उदाहरण दूं। इस्लाम में अल तकैया यानी कुरान में एक कुछ उनकी आयतें या उनकी कुछ जिनको बोलना चाहिए इस्लाम में कुछ जिन्हें सूरा या दो कुछ उनको बोलते हैं वो लोग ज़्यादा ने अल तकैया। अल तकैया का मतलब है कि आप काफिरों के साथ दुख में उनके दुख में शामिल हो जाइए, लेकिन घर में जाके आप मिठाइयाँ बांटिए। यही आज की डेट में हो रहा है कि सारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन घरों में बिरयानी और मिठाइयाँ बांट के खा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि काफिरों को देखते ही मार दो। जो आदमी कलमा नहीं पढ़ता, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसका मर्डर करना ये उनके लिए जायज़ है, उसमें उनके लिए कोई नाजायज़ है ही नहीं। ये उनकी फ़िलॉसफी है। हम लोगों को सिखाया जाता है गंगा यमुनी तहजीब। अरे भाई, उनके हिसाब से ना तो उनकी गंगा है, हमारी गंगा है, ना ही हमारी यमुना है। वो उनका केवल एक तहजीब वर्ड का नाम शब्द है जो अल तकैया बोलते हैं। उनके हिसाब से बिल्कुल सही होता है कि वो हमारे सामने आकर दुखड़ा रोएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, लेकिन घर में जाकर वो खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से काफिर कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। हम उनके लिए काफिर हैं और ताउम्र काफिर रहेंगे। ये अब बात हमको समझनी है, सोचनी है। एक और चीज़ जो अभी पिछले 3 दिन से चल रही है, मोदी के राज में आतंकवाद ने दोबारा पैर पसार दिए। मोदी के राज में आतंकवाद ने पैर नहीं पसारे, ये आतंकवाद ने पैर हमारे घर में हमने खुद उनसे कह के अपने लिए पसारे हैं। आप कहोगे आप कैसी बेफालतू उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। जब मोदी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो हम सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड नपुंसक ने मोदी के 400 पार को हमने खारिज कर दिया। पिछले 10 सालों में मोदी के पास, यानी मोदी कहना गलत होगा, मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की तरफ आंख उठा के भी देख ले। लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर जो विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और बहुत सारे टटपूंजिए जिसमें ओबीसी, इन्होंने एक लोगों को भ्रमित करके हिंदुओं को भ्रमित कर दिया और हिंदुओं को आपस में बांट दिया। कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई जाटव हो गया, कोई अहिर हो गया, कोई कुशवाहा हो गया। और उसका रीजन ये रहा कि मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पूर्ण बहुमत ना मिलने पर क्या हुआ, आतंकवाद ने दोबारा पैर पसारने शुरू कर दिए। अभी तो वो 26-27 मरे हैं, जिस दिन हम लोगों के ऊपर भी, हम लोगों का भी
वही हाल होना है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा साथ भी यही अन्याय होगा। अभी आपको मैं कुछ दिन पहले लेके चलता हूँ। कुंभ के टाइम में, कावड़ के टाइम में योगी जी ने बोला था कि अपना नाम लिखिए बोर्डों पे, तो सो कॉल्ड सेक्युलर, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों या बहुत सारे पत्रकार, जिसमें वो एनडीटीवी का एक हरामखोर, एक आशुतोष, अंजुमन, छाती फाड़ फाड़ के रो रहे थे, हाय हाय मुसलमानों के नाम लिखवा रहे हैं। अब उन्होंने हिंदू धर्म पूछ के मारा तो इनकी मुंह पे दही जम गई है। ये अपनी माँ के पेट में दोबारा घुस गए हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, ये अपनी माँ के पेट में दोबारा घुस गए हैं। इनके मुंह से चू चपाड़ नहीं आ रही, क्योंकि ये एक बाप की औलाद नहीं है। बड़ी क्लियर बात, ये एक बाप की औलाद नहीं है। जो आदमी देश के खिलाफ और आतंकवादियों के सपोर्ट में बात करेगा, जो कि आजकल डिबेट में भी जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो घुमा घुमा के जलेबी की तरह बात कर रहे हैं। किसी के मुंह से ये नहीं निकल रही कि वो आतंकवादी हैं। कोई आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कोई एक हरामखोर वो रॉबर्ट वगैरह बोला कि हिंदुज़म ज़्यादा फैल रहा है इसलिए। ये सब एक बाप की औलाद नहीं है। ये लोग एक बाप की औलाद नहीं है। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 मुसलमान भी मारे गए। हाँ, मुसलमान मारे गए, वो सच्चे देशभक्त थे। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ 5% लोग देशभक्त हैं जो शरीयत से ऊपर संविधान को मानते हैं। 95% देशभक्त नहीं हैं मुसलमान। अब ये हिंदुओं को, सनातनियों को समझना पड़ेगा कि अगर हमको हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो इन विपक्षी पार्टियों को जूते मारो। जो हिंदुज़म की बात करेगा, जो हमारी गीता की, वेद की, पुराण की बात करेगा, उसको हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ले लो मुसलमानों की वोट। इनको खाने के लाले पड़ेंगे, इनको रोटियां मिल रही हैं। वो एक हरामखोर हरा कुर्ता पहन कर समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आके कह रहे हैं कि ताबूतों को रेड कारपेट, अबे हरामखोरों, रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे उन ताबूतों पे तो क्या तुम्हारी माँ के, आगे बोलना नहीं चाहिए मुझे। सारे हिंदुओं को अब एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू ना कोई बनिया, ना कोई वैश्य, ना कोई जाटव, ना कोई वाल्मीकि, सिर्फ सनातनी। आज की डेट में वो चंद्रशेखर रावण हरामजादा कहाँ बैठा है? वो कल तक ओबीसी की गोद में जाके बैठता था। और उसने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी एक तरीके से गाली दी है। बाबा साहब ने कहा था मुसलमान देशद्रोही है, देशभक्त नहीं है, लेकिन ये लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को भी झूठा करने में सिद्ध हो रहे हैं। दूसरा, सारे सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सामान अब सनातनियों से ही खरीदें। मुसलमानों का बाइकआउट करो, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में किया है। उनका पानी बंद, बातचीत बंद, अटारी बॉर्डर बंद, गोली भी मारी जाएगी। ऐसा ही जो हिंदुस्तान में जो सच्चे देशभक्त हैं उनको छोड़ो, बाकी जो 95% मुस्लिम हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए। ना कोई सामान खरीदेगा, ना कोई सामान देगा, जब तक उनकी दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमको देशभक्ति के आगे, यानी संविधान से ऊपर शरीयत नहीं है, संविधान ऊपर है, तब तक उनके साथ इसी तरह का भेदभाव होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं।
क्योंकि ये सब लोग अल तकैया के घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से केवल बाहर जाके यानी घड़ियाली आंसू बहाने हैं, अंदर जाके मिठाइयाँ बांटनी हैं। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो मेरे कड़वे वचन आपको पसंद आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।